जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमने अब हमारी आज क्लास नंबर 21 हो गई है और हम ग्रहों को समझ रहे हैं कि ग्रहों से हम प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। उसी सीरीज में आज हमारा है मंगल ग्रह, जिसको भौम भी बोला जाता है, जिसको लोहिता भी बोला जाता है, जिसका रंग लाल हो। तो ये सब चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सूर्य चंद्रमा को पढ़ चुके हैं और ग्रहों को समझने का ये बहुत बेसिक तरीका है कि हम ग्रहों के बेसिक कारतत्वों को पहले समझें कि ग्रह है क्या, ग्रह कैसे बिहेव करते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके कारतत्व क्या है। जब तक हम ये नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते कि वो कुंडली में काम कैसे करेगा, कुंडली में बिहेव कैसे करेगा। तो मंगल ग्रह को विष्णु अवतार नरसिंह भगवान से जोड़ा जाता है और इनके डीटी बनते हैं कार्तिकेय जी और हनुमान जी। आप देखेंगे जो भी ग्रह इनसे, जो भी देवता इनसे जुड़ा है मंगल से, वो बहुत अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। तो भगवान तो बहुत ज्यादा भयंकर रूप जिन्होंने लिया था हिरण्यकश्यप का अवतार लेने के लिए, तो मंगल ऐसा ही है। मंगल विस्फोटक है। जैसे नरसिंह भगवान को शांत करना मुश्किल हो गया था उसके बाद, वैसा ही मंगल है। एक्चुअल नेचर मंगल का यही है। भगवान श्री बालाजी हनुमान जी को हम देखते हैं तो हनुमान जी आ, पूरा का पूरा समुंदर लांग के लंका पहुंच गए थे। तो यही चीज मंगल की, अगर अच्छा मंगल कुंडली के अंदर है तो आप ये चीजें कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। आपकी स्ट्रेंथ है। मंगल को सेनापति कहा गया है। जैसे सूर्य को राजा बोला गया था, चंद्रमा को रानी बोला गया था, वैसे मंगल को सेनापति, आर्मी कमांडर बोला गया है ग्रहों की जो राज दरबार है उसके अंदर। तो आर्मी कमांडर का मतलब कि आपको ऑर्डर फॉलो करने हैं। आप ऑर्डर लेंगे और आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप कैसे भी हो, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आर्मी कमांडर, एक सेनापति का बलशाली, एक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो मंगल की ये है। मंगल के लिए स्टोरीज हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ। उनके लिए दो स्टोरीज आती है उनकी कि एक तो वराह अवतार जो भगवान श्री विष्णु का तीसरा अवतार था, वो उन्होंने एक जिसको कोरल पृथ्वी देवी को दिया था, जो समुद्र में गिर गया था, जिसकी वजह से मंगल देव का जन्म हुआ। और एक है कि जब माता सती का देहांत हो गया था तो भगवान श्री शिव बहुत ज्यादा गुस्से में जब तांडव कर रहे थे तो उनके सिर से एक बूंद जमीन पर गिरी, भूमि पर, और उससे मंगल देव का जन्म हुआ। तो ये अलग, लेकिन ये है कि उनकी माता का नाम भूमि, भूमि पुत्र जिसको कहा जाता है, माता का नाम भूमि है, धरती। इसलिए कहा जाता है कि मंगलवार के दिन भूमि खोदी नहीं जाती, क्योंकि मतलब आपको नींव डालनी है जमीन की या किसी काम के लिए आपको भूमि खोदनी है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मंगलवार के दिन इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि मंगल की माता भूमि है। तो भूमि से मंगल बहुत ज्यादा लिंक रखते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी के कारक मंगल है। जमीन से निकली, भूमि से निकली चीजों के कारक मंगल बनते हैं। यहाँ पर हम मंगल देखते हैं तो यंग ब्रदर, छोटे भाई को दिखाता है मंगल। ब्लड का कारक है। बॉडी, हमारी देह, देह जिसको बोला जाता है, बॉडी का कारक, आत्मा के कारक सूर्य बनते हैं। मन के कारक चंद्रमा बनते हैं और हमारे देह, बॉडी के कारक मंगल बनते हैं। अग्नि है, अग्नि तत्व है, हमारे पाप दिखाता है, साहस दिखाता है। हमें किसी चीज को किसी चीज को से निकलने की या किसी चीज का सामना करने का कितना साहस है हमारे अंदर, वो पूर्णतः मंगल है। मंगल अच्छा है तो साहस है, मंगल बुरा है तो साहस नहीं है। गुस्सा, गुस्सा अगर बहुत ज्यादा आपको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, आपके गुस्से पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो मंगल कुंडली में खराब है। आपको पता है कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, एंगर को कैसे दिखाना, उसको एक्शन में लेना है, एंगर को अपने एक्शन ओरिएंटेड बनना है, तो मंगल आपका अच्छा है। एक्शन मंगल के अंतर्गत आता है। फोकस, मंगल को मेष राशि जिसको भेड़ा से दिखाया जाता है, तो वो अपने उस पर फोकस रहती है कि कैसे मुझे अपनी मंजिल तक जाना है। वैसे ही एक आर्मी कमांडर वेपन अपने पास में रखता है, तीर कमान रखता है, तो उसको बहुत फोकस होना पड़ता है सही निशाना लगाने के लिए। आर्मी कमांडर बहुत फोकस्ड होते हैं। तो हमारे जीवन में जितने भी काम है, अगर हमें पढ़ाई में भी फोकस होना है तो हमारा मंगल डिस्टर्ब है। हमें अपने करियर में फोकस नहीं हो पा रहे हैं तो मंगल डिस्टर्ब है। अगर हम किसी भी चीज में फोकस नहीं हो पा रहे हैं तो मंगल आपकी कुंडली में सही फल नहीं दे रहा है। जितने भी वेपन है, हथियार, चाकू, किचन में जो चाकू होते हैं, उनका कारक भी मंगल है। एनर्जी, ऊर्जा, मैंने आपको बताया, उनका कारक मंगल है। प्रॉपर्टी, भूमि पुत्र है तो प्रॉपर्टी के कारक मंगल है। किचन में, क्योंकि किचन अग्नि है, वहां पे चाकू वगैरह पड़े, अग्नि, अग्नि का कारक मंगल है। बोन मैरो, हमारे शरीर का जो मज्जा, मज्जा जिसको बोला जाता है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है,
वो बोन मैरो का स्ट्रक्चर भी मंगल के अंडर आता है। फिजिकल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई, भगवान श्री बालाजी, हनुमान जी और नरसिंह अवतार और कार्तिकेय को हम उनकी स्ट्रेंथ के लिए जानते हैं। स्पोर्ट्स, जितने भी टाइप के फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, जितने भी टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स आ जाए इसमें, नॉर्मल स्पोर्ट्स आ जाए, ये सारे के सारे मंगल के अंतर्गत आते हैं। विवाद, आर्ग्यूमेंट, विवाद मतलब झगड़ा, विवाद आपका कोर्ट केस का विवाद भी हो सकता है, वैसे विवाद भी हो सकता है, ये सारे के सारे मंगल के अंतर्गत आते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि मंगल लॉजिकल प्रैक्टिकल का कारक है, लॉजिक का कारक है। मंगल को आप कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोल सकते, वो लॉजिक लगाता है। कुंडली में लॉजिक का कारक मंगल है। अगर आपका कुंडली में मरकरी एंड मंगल का कोई भी कॉम्बिनेशन बने, युति से, प्रतियुति मतलब दृष्टि से एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा, आप लॉजिकल रूप से उसको, उसके फॉर्मूला उसको सोल्व कर सकेंगे। टेक्निकल एजुकेशन ऊर्जा का कारक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में जो भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं, वो सारी की सारी मंगल के अंदर आती है। बिजली का जो काम करते हैं, बिजली के अंतर्गत, बिजली बोर्ड में है, जो भी लोग इस फील्ड में हैं, उनका मंगल स्ट्रोंग है, तभी वो, सॉरी, इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मंगल एनर्जी को दिखाता है। जो पावर प्लांट होते हैं जिनमें बिजली बनती है, जितनी भी चीजें बिजली से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, वो सारी की सारे मंगल के अंदर आती है। जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है वो मंगल के अंदर, जितने भी स्पोर्ट्स है वो मंगल के अंदर आते हैं। विवाद, विवाद को निपटाने वाला लॉयर भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद एलिमेंट मैंने बताया, फायर एलिमेंट है, तामसिक ग्रह है। पहले सूर्य चंद्रमा हमारे सात्विक ग्रह थे। क्षत्रिय है, क्षत्रिय मतलब लड़ने वाला, हमारी प्रोटेक्शन देने वाला। पुलिस हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है ना। सेनापति क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है हमें, राजा के ऑर्डर फॉलो करता है। तो प्रोटेक्शन देने वाले, फायर ब्रिगेड में जो काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, वो सारे के सारे मंगल के, स्ट्रॉन्ग मंगल वाले लोग होते हैं। जो भी पुलिस में जाता है, अगर आपको पुलिस की कुंडली देखनी है कि जब तक आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, नेवी में जाता, नेवी में मंगल के साथ में जल ग्रह का होना चाहिए। एयरफोर्स में जाने के लिए मंगल के साथ में आकाश तत्व का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। लेकिन पूर्णतः जो आर्मी में जाते हैं वो पूर्णतः मंगल के अंडर आते हैं। पित्त, एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी को दिखाता है। टेस्ट, टेस्ट इसका मिर्च, स्पाइस इसका टेस्ट होता है। तो ये हमने मंगल ग्रह के बारे में समझा कि मंगल ग्रह किन किन चीजों का कारक है। अब मंगल ग्रह हमें कैसे पता चले कि कुंडली में मंगल ग्रह कैसे फल दे रहा है, मंगल ग्रह कैसा है, कैसे रिजल्ट हमें दे रहा है कुंडली के अंदर। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि मंगल क्या चीजें देता है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि हमारा विवाद चल रहा है तो मंगल खराब है। रोग, ऋण, शत्रु, ऋण का कारक मंगल है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं है, मंगल कुंडली में खराब हो रहा है। आप किसी भी चीज को समझ नहीं पा रहे लॉजिक तरीके से, तो मंगल आपका खराब। मैथ्स अगर आपको समझ नहीं आता है तो मरकरी और मंगल खराब है आपकी कुंडली के अंदर। ये सारी चीजें, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है काम करने की, आपको हिम्मत नहीं है काम करने की, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं, आपका आलस्य आपके अंदर भरा हुआ है, तो शनि और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी, आप में साहस नहीं है, डर, आप में डर है, किसी चीज को लड़ने का आप में साहस नहीं है, तो ये भी मंगल के अंदर चीजें आती हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मंगल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। मंगल अच्छा है तो ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं, मंगल बुरा है तो ये चीजें नहीं हो रही हैं हमारे साथ, इनमें कुंडली में दिक्कत है। तो कैसे कैसे अलग अलग भावों में आने की वजह से मंगल प्रभाव डालता है हमारे अंदर। मंगल सर्जरी का कारक है, मंगल चोट का कारक है, मंगल हमारे ब्लड का कारक है। तो ब्लड का कारक है, मंगल लीनेज का कारक है, तो क्योंकि ब्लड एक फैमिली से दूसरी फैमिली, मंगल लीनेज का कारक है। मंगल मांगलिक कार्य जितने भी हमारे जीवन में होते हैं, मंगल, मांगलिक दोष जिसको बोला जाता है, और मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं वो भी मंगल के अंडर आते हैं। फायर के सारे काम होते हैं, ये सारे मंगल के अंडर आते हैं। अब अगर लगन में किसी के मंगल है तो हम उसको कैसे समझें, हम कुंडली के हिसाब से ही समझ सकते हैं। लगन में मंगल, लगन क्या दिखाता है, हमारे ओवरऑल नेचर को दिखाता है, हमारे स्वभाव को दिखाता है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है। ये सारी चीजें हमें उठानी है। उसके बाद मंगल वहां पे आप रख दीजिए, मंगल को बिठा दीजिए। मंगल फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक है, मंगल आपके एनर्जी का कारक है, मंगल आपके गुस्से का कारक है, मंगल आपके वायलेंस का कारक है, मंगल आपके स्फूर्ति का कारक, तेज का कारक, ये सब पित्त का कारक मंगल है। अब मुझे बताइए कि मूवी हम देखते हैं तो एक मूवी के अंदर तमस, तामसिक भी है मंगल। एक मूवी के अंदर हीरो भी होता है, विलेन भी होता है, तो हिम्मत तो उस विलेन में भी उतनी है
उसके भाई मंगल स्ट्रोंग है पर उसका मंगल नेगेटिव होके स्ट्रोंग है, और हीरो का पॉजिटिव होके। बस यही है, आर्मी कमांडर भी होता है, उसके सामने लड़ने वाले लोग भी होते हैं। तो आर्मी कमांडर का जो मंगल है उतना ही एनर्जी लिए हुए है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल है, पॉजिटिव मंगल है, जो हमारी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहा है। उसके सामने जो जो हमें परेशान कर रहे हैं, जिनसे हमें प्रोटेक्शन आर्मी पुलिस दे रही है, उनका मंगल खराब है, क्योंकि वो इस तरह से समाज विरोधी तत्व हैं जो समाज विरोधी क्रियाएं कर रहे हैं, उनका भी मंगल ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो नेगेटिव मंगल है और ये पॉजिटिव मंगल है। जिन लोगों को दूसरों को मारने में मजा आता है, क्योंकि तमस है, तामसिक है मंगल, पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो आपको दूसरों को परेशान करने में मजा, दूसरों को तंग करने में मजा आता है, दूसरों को दुख देने में आपको शांति मिलती है, ये भी मंगल ही है, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत है, किसी को मारने की आप में हिम्मत है, किसी को तंग करने की आप में हिम्मत है, तो ये भी आपका मंगल ही है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मंगल को कैसे समझा जा सकता है। अगर लगन में मंगल है तो आप में दो चीजें हो सकती हैं, अगर मंगल अच्छा है बुरा है। मंगल जब स्वय राशि का हो, मंगल उच्च राशि का हो, मतलब 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर में हो, मित्र राशि में हो, गुरु की राशियों में हो, मंगल अच्छा है। तो तो मंगल के लिए सूर्य की राशि में हो तो मंगल अच्छा है, तो आप में स्ट्रेंथ अच्छी है, आप में हिम्मत अच्छी है। लगन में मंगल तो आपको आर्मी में ले जा सकता है, स्पोर्ट्स में ले जा सकता है। मेरे पास बहुत चार्ट आते हैं आजकल, फोन, बच्चों के चार्ट आते हैं कि बच्चे फोन में लगे रहते हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो मतलब आपके मंगल वीक है। रीजन, आप में ब्लड में इतना गर्मी नहीं है, आप अपने एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, आप फोन में या इन सब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर। फिजिकल एक्टिविटी का कारक, एक्सरसाइज का कारक, योग का कारक, स्पोर्ट्स का कारक मंगल है। तो जिनके लगन में केंद्र में बलि मंगल है, केंद्र में अच्छी राशियों का, केंद्र में अगर स्वय राशि उच्च राशि का मंगल है तो रुचक महापुरुष राजयोग बनाता है। तो आपको अपने जीवन में लगन में मंगल, केंद्र में बढ़िया मंगल, किसी भी भाव में उच्च स्वय राशि के मंगल को रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज, योगा, अगर वो आर्मी में, स्पोर्ट्स में, पुलिस में नहीं है, बिजली वाली टेक्निकल एजुकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में नहीं है, तो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उनको फिजिकल एक्टिविटी, जिम ज्वाइन करना, कोई एक्सरसाइज करनी, फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए। नहीं तो आप धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि छठे भाव का कारक भी मंगल बनता है, तो आपको रोग भी हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होने, बीपी होना, ब्लड के अंदर जितने भी ये सारे रोग आपको हो सकते हैं। तो आप लगन में मंगल है, आपके सिर पे कोई कट, बचपन में कट का निशान हो सकता है, आप में बहुत गुस्सा हो सकता है, आप पीड़ित है तो आप छोटी छोटी बात पे आपको इरिटेशन, अग्रेशन हो सकता है, आप चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बात पर। अच्छा है तो आप लोगों की सहायता करना आपको बहुत पसंद है, लोगों की सेनापति है ना, प्रोटेक्शन, अपने परिवार की जिम्मेदारी, सेनापति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। मंगल जहां भी आपकी कुंडली के अंदर है, आप अप्लाई कर लीजिए, जहां भी आपकी, आपको अपने घर में उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। मंगल लगन में है तो आपको पूरे परिवार की, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। अच्छा मंगल सेकंड हाउस में मंगल है तो आपको फैमिली की जिम्मेदारी, सेनापति क्या लेता है, राजा के ऑर्डर को अप्लाई करता है ना, जिम्मेदारी लेता है कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो वही जहां आपकी कुंडली में मंगल है उस हिस्से की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, जिस भी भाव में। हम धीरे धीरे इसको लेंगे अभी एक एक भाव में। तो फर्स्ट हाउस में मंगल आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को दिखाता है, हाइट मीडियम, और हाइट अगर चंद्रमा से संबंध बन जाए तो अच्छी हाइट देता है, अच्छी फिजिक देता है, हष्ट पुष्ट देता है, आपको भीड़ में अलग करता है, पता लगता है कि मंगल लगन में है, उनकी फेस से पता लगता है। यहाँ पे बहुत आईब्रो बहुत घनी और बहुत मोटी होती है, फेस रेडिश सा होता है, क्योंकि लाल रंग, मंगल को क्या बोला गया, लोहिता, लाल वन, लाल कलर है मंगल का। तो आपका रेड कलर हो सकता है। तो कभी गुस्सा बहुत आता है, आपको डिहाइड्रेशन का इश्यू आ जाता है, गुस्से की वजह से आपको पानी की कमी हो जाती है, अग्नि है ना, पित्त, पानी की कमी होता है, अल्सर आपको होने के चांस रहते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाना आपको पसंद है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना, स्पोर्ट्स करना, अगर आप एक दिन स्पोर्ट्स ना करें तो आपकी एनर्जी बहुत डल और बहुत वीक रहती है। अगर मंगल लगन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत, बहुत टेक्निकल, अगर बुद्ध से संबंध, प्रैक्टिकल, अगर बुद्ध से संबंध बन जाए तो बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मैथमेटिक्स में अच्छे, बहुत टेक्निकल चीजों को रिसर्च में जानने के लिए फोकस चाहिए, तो बहुत फोकस्ड होते हैं अगर मंगल लगन में बढ़िया बैठा हो। यहाँ पे दूसरे भाव में मंगल जब आता है, दूसरा भाव काहे का है, अब मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरा भाव हमें प्रिडिक्शन निकालनी कैसे है, हम अभी राशियों को नहीं ले रहे हैं, हमें प्रिडिक्शन निकालनी है दूसरा भाव किस चीज का है। दूसरा भाव आपका धन का है, आपकी फैमिली का है, आपकी वाणी का है, आपके भोजन का है, चर्च, ज्वेलरी का है। तो यहाँ पर मंगल
एस के मेहता साहब की ये बुक है, 3 बुक्स उन्होंने जो लिखी थी, उस बुक में से एक बुक के अंदर लिखा है कि जो भी पाप ग्रह, तामसिक ग्रह है, पाप ग्रह है मंगल, राहु केतु शनि और मंगल पाप ग्रह के अंदर आते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, चंद्र और बुध डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन बेनिफिक और मैलेफिक बनते हैं, और गुरु और शुक्र पूर्णतः शुभ ग्रह हैं। तो मंगल जिन जिन ग्रहों के प्रभाव में आता है वैसा वैसा बिहेव करता है। तामसिक ग्रह है, नेगेटिविटी जल्दी ले सकता है, जल्दी नेगेटिव फील्ड में जा सकता है। तो अगर मंगल सेकंड हाउस के अंदर है, अगर शुभ ग्रहों के साथ है, तो आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप मंगल सेकंड हाउस में तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट बोलने वाले, बहुत प्रैक्टिकल, आपको सीधा बोलना है किसी को, कि वाणी का कारक है। इतना स्पष्ट बोलते हैं कि आपको ये फील नहीं होता कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, बस आपको बोलना है, उसको अपनी बात को बोलना है, स्पष्ट क्लियर बात को दूसरे के सामने रखना है। ये मंगल सेकंड हाउस है। अगर यही मंगल शनि के साथ में आ जाए यहाँ पे सेकंड हाउस में, तो आपको बहुत तामसिक, बहुत गालियों वाली वाणी आपकी हो जाती है। राहु के साथ में तब भी इतने स्पष्ट कि सामने वाले को बुरा लग जा, मतलब आपके बोलने का तरीका ऐसा है कि सामने वाले को बुरा लगेगा ही लगेगा। राहु केतु के साथ है तो आप कम बोलते हैं, गुरु के साथ है तो ज्ञान वाली वाणी है आपकी, ज्ञान के साथ आप लोगों को बोलते हैं, लेकिन स्पष्ट बोलते हैं। शुक्र के साथ बुध के साथ संबंध बन जाए तो अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अच्छे गायक बन सकते हैं, अच्छे डिबेट वाले लोग बन सकते हैं, भाषण देना आपको बहुत अच्छा आ सकता है, बुध के साथ संबंध बन जाए अगर सेकंड हाउस में। धन, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, एस के मेहता साहब की बुक में ये लिखा गया है कि मैलेफिक प्लेनेट जो होते हैं, मैंने आपको 4 बताए, अगर वो जिस भाव में आते हैं तो वहां की जो भौतिक चीजें होती हैं उनको बढ़ाते हैं। भौतिक चीजें जो जिनको बोल जाता है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग को कम करते हैं और नॉन लिविंग थिंग को बढ़ाते हैं, जो भी पाप ग्रह हैं। तो अगर दूसरे भाव में नॉन लिविंग थिंग क्या होगी, धन हो गया, हमारा पैसा हो गया, मंगल वहां पे है तो उनको बढ़ाते हैं। लिविंग थिंग हमारी फैमिली, तो हमारी फैमिली से हमें दूर कर देते हैं, कट कर देते हैं। हमारा कोई बाद में हम चले जाते हैं ट्रांसफर या काम की वजह से, एजुकेशन की वजह से, हमें अपनी अपनी जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ उससे हमें दूर रहना पड़ सकता है। ये एस के मेहता साहब का बुक है, रूल और लगता भी है। तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स का है, हमारी छोटी यात्राओं का है, हमारी कम्युनिकेशन का है, हमारे साहस का है। 3, 6, 11 में मंगल बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमें साहस देते हैं लड़ने का, लोगों के अंदर में संघर्ष देते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति करने का संघर्ष देते हैं, जीवन में आने वाली तकलीफों से लड़ने का साहस देते। तीसरे घर में मंगल है, आप उन लोगों को देखिए जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद आज उन्होंने बहुत बढ़िया ओहदा या बहुत अच्छी पोजीशन अपने साहस की वजह से, अपने हिम्मत की वजह से बनाई है। तीसरा भाव सिबलिंग्स का है, लिविंग थिंग हो गया। तीसरा भाव नेबर्स का है, पड़ोसियों का है, तो इनसे इनका झगड़ा रहेगा रहेगा, मतलब इनके साथ इनका इशू, ये हेल्प बहुत अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ करेंगे, सिबलिंग्स से दूर भी रह सकते हैं। अगर झगड़ा नहीं है तो आप सिबलिंग्स से दूर भी रह सकते हैं अपने, लेकिन नेबर्स के साथ आपका इशू रहेगा हमेशा अगर तीसरे घर में मंगल है तो। आपका साहस बहुत है, वाणी मैंने बोला, वाणी में थोड़ा भारीपन, ये वाला टोन थर्ड हाउस दिखाता है, टोन कैसा होगा, भारीपन वाणी में अगर अकेला मंगल है, राहु के साथ है, शनि के साथ है और शुक्र बुध के साथ, तो सॉफ्ट स्पोकन, आपको सिंगर भी बना सकता है मंगल यहाँ पर आपको। और बुध मंगल का संबंध बनता है तो आपको कॉमेडियन बना जाए, जैसे कपिल शर्मा, क्योंकि मजाकिया, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है बुध मंगल के साथ में हो, हाजिर जवाबी। यहाँ तक कि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि कुछ गिला भिगोकर जूता मारना, बुध मंगल का संबंध सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में बने तो आप बहुत मजाकिया हो सकते हैं, आपके कॉमेडी की सेंस अच्छी हो सकती है, आप लोगों की सामने ही उनको हाजिर जवाबी बहुत अच्छी हो सकती है। बुध मंगल का संबंध सेकंड हाउस या थर्ड हाउस में बनता है तो सिबलिंग के लिए आप बहुत करेंगे, पर सिबलिंग से आप दूर रह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ हाउस मंगल भूमि पुत्र है, फोर्थ हाउस मंगल, वहां पर आप ये देखेंगे कि माता के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आप माता से दूर रह सकते हैं किसी काम के लिए। प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का कारक बनते हैं मंगल, तो प्रॉपर्टी आपको अच्छी देते हैं। और सेकंड हाउस थर्ड हाउस मंगल होते हैं तो आप जल्दी जल्दी बात करते हैं, क्योंकि मंगल जल्दी जल्दी काम करते हैं। एनर्जी, सब्र कम है मंगल में, धैर्य कम है, तो मंगल जल्दी जल्दी, फर्स्ट हाउस में तो जल्दी जल्दी काम करने की, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए किसी काम के लिए, जल्दी जल्दी सब चीजें आपको करनी है। सेकंड हाउस में तो जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी खाना खाना है आपको। थर्ड हाउस में है तो आप गाड़ी ड्राइविंग, हैंड स्किल्स, तो आपकी कोई स्किल है तो आप जल्दी जल्दी वो सब काम करते हैं। मंगल और शुक्र आपको कुक भी अच्छा बनाता है, शेफ बनाता है। मंगल और शुक्र का संबंध थर्ड हाउस में बन जाए तो आपको वो भी बनाता है। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी गाड़ी चलाएंगे। फोर्थ हाउस में मंगल है तो आपके घर में
घर का वातावरण हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, एटमोस्फियर फोर्थ हाउस से देखते हैं, आपकी माता का स्वभाव फोर्थ हाउस से देखते हैं, आपकी मानसिक पीड़ा, मानसिक शांति, मानसिक सुख हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, वाहन देखते हैं। वाहन अगर फोर्थ हाउस में मंगल आता है तो आपको जो स्पोर्ट्स कार्स नहीं होती, स्पोर्ट्स कार, स्कॉर्पियो, ऐसी बड़ी कारें, वो आपको उनमें मजा आता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपको मजा आता है। थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में मंगल हो तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में, पहाड़ों पे जाना, इन सब में आपको मजा आता है। फोर्थ हाउस मंगल, आपकी मदर का नेचर ऐसा कहता है कि मदर को जो गुस्सा जल्दी आता होगा, मदर रिएक्ट जल्दी करते होंगे, मदर में सब्र कम होगा, आप माता से थोड़े दूर रह सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर पाप ग्रह आपको वहां से दूरी दर्शाता है। प्रॉपर्टी में आपके को अच्छा गेन दिखाता है फोर्थ हाउस में मंगल, जीवन प्रॉपर्टी मिलने के चांस होते हैं फोर्थ हाउस मंगल जब भी किसी की कुंडली में होता है। प्रॉपर्टी से आपको फायदा दिखाता है आपको, लेकिन घर का पारिवारिक माहौल, क्योंकि मंगल थोड़े से अभी भी अफ्लिक्शन में आने की वजह से मंगल ना लड़ाई झगड़े का कारक बन जाता है। थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन मंगल को आ जाए, अफ्लिक्शन थोड़ा बहुत तो हर ग्रह को कुंडली में हर जगह से मिला होता है, तो आपके परिवार का जो माहौल है, आपके घर का जो वातावरण है, वो इतना पीसफुल नहीं हो सकता मंगल फोर्थ हाउस अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो। शांति में थोड़ी दिक्कत रहेगी। ये मैंने मंगल फोर्थ हाउस काफी लोगों का देखा है। जल्दी से अपने इमोशंस नहीं कह पाते हैं मंगल फोर्थ हाउस, इमोशन का है, चंद्रमा का घर है वो कालपुरुष की कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस, तो अपने आप को इतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते फोर्थ हाउस मंगल वाले लोग, बोल नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं मंगल फोर्थ हाउस। और मंगल खराब हो जाए तो हर किसी के सामने रोना धोना उनका लगा रहता है, मतलब हर अपना रोना, छोटी सी बात भी पूरे जहान को बता बता के चलना है इनको, अगर मंगल फोर्थ हाउस में अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं है, धैर्य नहीं है ना। और अगर मंगल बढ़िया है, अकेला बैठा है विदाउट एनी अफ्लिक्शन, तो अपने इमोशंस बोल नहीं पाते, शांत अपने मन में सब कुछ रख लेते हैं मंगल फोर्थ हाउस। और थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में तो अपने दुख को रो रो के सबके सामने लेके आते हैं। फिफ्थ हाउस मंगल आपके इंटरेस्ट दिखाता है, स्किल्स दिखाता है, स्किल थर्ड हाउस, और आपकी इंटेलिजेंस दिखाता है, बुद्धि दिखाता है आपकी, आपके लव अफेयर्स दिखाता है फिफ्थ हाउस, आपके एजुकेशन दिखाता है फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस। स्किल्स थर्ड हाउस है तो मैंने बोला कोई हैंड स्किल का स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन प्लेयर या कोई भी फिजिकल एक्टिव वाले प्लेयर में अगर गेम्स में आप जाते हो तो थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस का संबंध आपकी कुंडली के अंदर मंगल से बनता ही है। अगर आप पुलिस में जाते हैं तब भी आपका बनता है। तो फिफ्थ हाउस आपके अफेयर्स में, आपके लड़ाई झगड़े चलते रहते होंगे। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन डिवाइस का है। एक सिंपल सा मैं बताती हूँ, मैंने बोला कि थर्ड हाउस में अगर मंगल है तो आपका नेबर्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में झगड़ा रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेके सिबलिंग्स के साथ में, घर की दीवार का मतलब लेके सिबलिंग्स के साथ में या नेबर्स के साथ में झगड़ा रहेगा। साथ में कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब फोन, लैपटॉप, गैजेट्स जितने भी हमारे, तो वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और मंगल यहाँ पे आने की वजह से आपने गुस्से में आके कभी अपना फोन तोड़ा होगा, गुस्से में आके फोन आपने या कोई गैजेट तोड़ा होगा, ये इसका एक प्रिडिक्शन निकलता है मंगल, अगर मंगल राहु के साथ संबंध बन जाए या अफ्लिक्शन में आ जाए तब। फिफ्थ हाउस मंगल आपको बहुत अच्छा लॉजिकल बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है आपको। मंगल लॉजिक का कारक है, मैंने बोला लगन में मंगल होता है या चंद्रमा के साथ मंगल, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि इमोशन कम हो जाता है ना। अग्नि, जल है इमोशन हमारे, और अग्नि में इमोशन, अग्नि प्रैक्टिकल होती है, इमोशन नहीं दिखाती है। क्योंकि पुलिस आर्मी कमांडर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, अगर वो इमोशनल हो जाए तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगी हमारे, कैसे हमारा ये सब चीजें करेंगे। वही चीज है कि मंगल प्रैक्टिकल का कारक है, मंगल इन सब चीजों का कारक है, तो हमको ये प्रैक्टिकल बनाता है मंगल। और पुलिस कभी भी इमोशनल रूप से कोई भी डिसीजन नहीं लेती है, या जज कोई इमोशनल रूप से डिसीजन नहीं लेते हैं। सिक्स्थ हाउस में मंगल का, फिफ्थ हाउस आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाता है फिफ्थ हाउस मंगल। मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी का चार्ट था, मेष का मंगल था फिफ्थ हाउस के अंदर, बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, लेकिन मैंने उनकी मदर से पूछा क्या इसको स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन या आर्मी में जाने को कभी इसने बोला। उसकी मदर बोले जाना ही उसमें चाहता है ये, हम इसको टेक्निकल एजुकेशन में भी, वो ऐसे ही फील्ड में जाना चाह रहा है, बट उसका मन पूर्णतः स्पोर्ट्स में या आर्मी में ही जाने को है। मेष का मंगल फिफ्थ हाउस के अंदर, ये मेरा अभी रिसेंट लास्ट वीक की प्रिडिक्शन है ये। तो ये है कि मंगल आपकी एनर्जी है ना, आपकी बॉडी की एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना जरूरी है। मैं आज के बच्चों के लिए जब भी प्रिडिक्शन पेरेंट्स लेके आते हैं मेरे पास चार्ट, मैं यही, जब मंगल बहुत अच्छा मैं कुंडली में देख लेती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए। क्यों? क्योंकि
मैंने क्या बोला, एक मूवी में हीरो भी हो सकता है, विलेन भी हो सकता है। अगर आप मंगल की एनर्जी को ढंग से चार्ज करते हैं, चैनलाइज करते हैं, एनर्जी को ड्रेन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेस पे करते हैं, तो आप पॉजिटिव वे में उसको चैनलाइज कर लेंगे। अगर आप उसको एक ही जगह पे भजन, क्योंकि मंगल की मेष भी है पॉजिटिव राशि, और स्कॉर्पियो भी, ठीक है। मेष है आपके एक्शंस को दिखाती है, स्कॉर्पियो खड़ा हुआ जल है जो आपके इमोशन जो अंदर भरे हुए हैं, सर्च नेगेटिव चीजों को दिखा, वो तामसिक राशि है। तो आपका वही संतान अगर आप चैनलाइज नहीं करते हैं अपने बच्चे की मंगल की एनर्जी, तो वो नेगेटिव फील्ड में भी तो जा सकता है ना। चीजें तो वही है ना। अगर आप कोडिंग करते हैं तो आप हैकर भी बन सकते हैं ना। कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग आजकल सबको अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कोडिंग करना आज। अगर बच्चे के तामसिक मंगल राहु का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आ रहा है, तो वही बच्चा हैकिंग भी कर सकता है ना। सोशल मीडिया पे बच्चे अगर एक्टिव हो रहे हैं, मंगल स्ट्रोंग है, साहस है अपने सब चीजें करने का, तो अगर वही मंगल थोड़ा सा फिजिकल नेगेटिव वे में चल जाए, तो बच्चे गलत फील्ड में जा सकते हैं ना। तो ये हमको समझना है कि ग्रह की एनर्जियों को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना। फिर जब दशाएं चलती हैं या कुछ चलती हैं, तो हम ज्योतिष के पास जा रहे होते हैं, हम ज्योतिष को बता रहे, हमारा ठीक चमत्कार कोई नहीं कर सकता, आपके प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता, आपका भाग्य कोई नहीं बदल सकता, और दशा जो देने के लिए आई है उसको भी कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ आप बचपन से चीजों को चैनलाइज कर सकते हैं। क्यों मंदिरों में जाना, भगवान हिंदू धर्म में मंदिरों में जाना क्यों इतना एक कंपल्सरी बना हुआ है? रीजन है उसका, हमारे ग्रह शांत रहते हैं, हम रेगुलर बेस पे मंदिर, नंगे पैर मंदिर जाते हैं। मंदिर में कितने मंत्रोच्चारण करके ऊर्जा बनी होती है, वहां हम नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर भूमि से हमारे अंदर वो आ रहे हैं, जो पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आ रही है, और वो हमारे ग्रहों को शांत रखती है। क्यों बच्चे इतने एग्रेशन में, 10 साल का बच्चा स्कूल में गन लेके जा रहा है, क्यों? क्योंकि मतलब हम लोग उनको, उनके एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाए आज के समय में। वही ग्रहों की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में डालना, बच्चों को धर्म की तरफ उनका मतलब उनको इंक्लाइन करना, धर्म की तरफ उनको धर्म के बारे में बताना, रेगुलर मंदिर जाना इसलिए जरूरी है। अंधविश्वास नहीं है कि मंदिर जाके भगवान के साथ, नहीं, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। वर्क फास्ट का साइंटिफिक रीजन है, मंदिर में मंत्र उच्चारण का रीजन है, इतने ग्रहों के जो मंत्र हैं, माला जप करना, हवन करना, सबका साइंटिफिक रीजन है। ये इस वार को ये चीज नहीं खा, सैटरडे को हेयर कट नहीं करना, मंगलवार को हेयर कट नहीं करना, ये अंधविश्वास नहीं है। इन सबका साइंटिफिक रीजन है। लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, इसलिए इसको धर्म से जोड़ दिया गया। लेकिन जब आप इसको डीप में पढ़ेंगे, हर चीज का, शाम को नेल्स नहीं कट करने या जो भी चीजें हैं, सबका कोई ना कोई साइंटिफिक कुछ ना कुछ उस समय का रीजन है, अंधविश्वास नहीं है ये आप मान के चलिए। इसलिए मंदिरों में जाना, पूजा अर्चना घर में करना, घर में सुबह सुबह हनुमान चालीसा, गायत्री या मंत्र सुंदरकांड के पाठ लगाना, जो बूढ़े लोग रेगुलर बेस पे सूर्य को अर्घ देते थे, वो कुछ भी सिर्फ इसी चीज के लिए है। ये नहीं कि उनका जीवन, उनको परफेक्ट सब कुछ मिल गया, मंत्रोच्चारण करने से सो सुख उनको मिल गए, नहीं। हमारे ग्रहों को बैलेंस करने, वो आने वाली पीढ़ी को ऐसा एटमॉस्फेयर देने के लिए सब कुछ किया जाता है। तो समझिए, ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिष जादू नहीं है कि हम ज्योतिष के पास जाएं, वो घुमाने के लिए 2-4 चीज दे और हमारा काम बन जाए। ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष तो इससे फार 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 पता नहीं एक अलग ही चीज है, जिसको अलग ही चीज आज के समय में एक उपाय का, एक रेमेडीज का पिटारा बना दिया गया है ज्योतिष को। ज्योतिष ये नहीं है। तो इसको समझिए, समझिए कि ग्रहों को, मंगल की एनर्जी को अपनी संतान, या हम भी है, हमारी कुंडली में भी मंगल को चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड इन्फेक्शन आज के समय में, कोई बड़ी ब्लड इन्फेक्शन किसी को भी हो जाता है, तो क्यों? क्योंकि हमने उसको प्योरीफाई नहीं किया है, हमने उसको वैसा काम नहीं किया है। 6 हाउस में मंगल हो तो मंगल आपको रोग ऋण शत्रु, 6 हाउस के रोग, डेली के काम, डेली के काम की एनर्जी, कंपटीशन एग्जाम, जिनका मंगल बढ़िया हो वो कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस हो जाते हैं। एक चार्ट है मेरे पास, स्कॉर्पियो लगन का है, उसका लग्नेश 1 नंबर, 6 नंबर में 1 नंबर आएगा। अगर आप चार्ट बनाते हैं सभी लगन के, उनका मंगल वहां बैठा है। उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का क्लियर कर लिया था, आईपीएस है वो आज, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर कर लिया था दिल्ली। तो यही है कि मंगल आपका अच्छा है तो आपको कंपटीशन एग्जाम, अगर मंगल बहुत अच्छा हो जाता है, अगर मंगल विदाउट किसी एफ्लिक्शन, सिर्फ मतलब एक चीज ना, अति हर चीज की बुरी है, अति हर चीज की बुरी है। आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा
भी बुरी है, आपकी बॉडी के अंदर अच्छा मंगल भी बहुत लेवल तक बुरा है। रीजन आपको बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव बना देता है, आपको हर चीज से कंपटीशन करना है, हर चीज में आपको ये चाहिए कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये आप में ऊर्जा दे। सिक्स हाउस का मंगल, सिक्स हाउस रोग का, विवाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर, सिक्स हाउस के मंगल कारक बनता है। ऋण, आपके ऊपर जो लोन आते हैं उनके कारक मंगल बनते हैं। तो ऋण मोचक, यहाँ पर हम मंत्र देते हैं लोगों के अंदर कि ऋण मोचक स्रोत का आप जाप करिए, आपके ऋण आपके ऊपर डेबिट बढ़ गए हैं, आपके ऊपर रोग, ब्लड से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं, मंगल यहाँ पर है, आइस से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं, तो आपको इन पे कंट्रोल कर, कट लग सकते हैं। कहीं आप देखें 6 8 12 में जिनके मंगल है, ये राहु के साथ मंगल है, तो उनके कट बहुत लगते हैं किचन में काम करते हुए, वैसे भी कट बहुत, चोट बहुत लगना, बार बार छोटे छोटे एक्सीडेंट होना, हाथ हड्डियां बोन ब्रेक हो जाना, बहुत लोगों के आपने देखा होगा। तो मंगल के अफ्लिक्शन का समय इनके कुंडली के अंदर है, या 6 8 12 से मंगल बैठा है, या इनसे कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है मंगल, तब जल्दी चोट, बोन ब्रेक होना, कट लगना, सर्जरी, छोटी छोटी सर्जरी, स्टिचेस लगना, ये सब इनके जीवन में चला रहता है। तो जहां भी आपकी कुंडली के अंदर मंगल है, एक जिम्मेदारी देता है उस भाव की, दूसरा आपको वहां वहां स्टिच देता है उन बॉडी पार्ट के अंदर। लगन में है तो हेड पे देता है, सेकंड हाउस में फेस पे देता है, थर्ड हाउस में तो हैंड्स, चेस्ट, अपर चेस्ट और कंधे आते हैं, वहां पर देता है, वहां पर आपको कट स्टिच देता है जीवन के अंदर। या कोई कुछ ऐसा है कि छोटा सा स्टिच या खड्डा या निशान आपको वहां पर देता है। सिक्स हाउस में तो आपके मामा की जिम्मेदारी आप पे आ सकती है, फोर्थ हाउस में तो आपके घर की जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। सेवंथ हाउस में मंगल हो, शादी के लिए अच्छा नहीं बताएगा, मांगलिक कार्य के लिए वहां पर अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि मंगल एक, मांगलिक का मतलब क्या, मांगलिक पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पर मंगल का मतलब क्या, आपको हाई एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो सामने वाला पार्टनर भी आपको ऐसा चाहिए ना आपकी एनर्जी को बर्दाश्त कर सके। एनर्जी क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके नेचर की एनर्जी। अगर सामने वाले पर्सन का भी मंगलिक नहीं, क्यों मंगलिक का मंगलिक से ब्याह किया जाता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन की भी एनर्जी ऐसी नहीं है, तो उसको बैलेंस कैसे होगा, क्या वो सामने वाला उसको समझ पाएगा। आपके अंदर पित्त ज्यादा है, आपके अंदर अग्नि ज्यादा है, तो आपके अंदर डोमिनेंस है, सेनापति पुलिस के अंदर, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने की अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो वो अपना रूल भी चलाएगा ना, अपना अब दूसरों पर अपना राज भी चलाएगा ना। तो वो वजह से मंगल सेवंथ हाउस में अच्छा नहीं बोला गया है। फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में मंगल हो तो मंगलिक दोष कहा गया है। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जातक परिजात के अंदर सेकंड हाउस को भी मांगलिक दोष के अंदर लिया जाता है। इन भावों में मंगलिक दोष को अच्छा, मंगल होना अच्छा नहीं बताया गया शादी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मंगल में सब्र नहीं है। मंगल कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखता, सेनापति कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मारना है तो मारना है, वहां पहुंचना है तो पहुंचना है, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता है मंगल को, सब्र नहीं है मंगल के अंदर, उसको एक्शन ओरिएंटेड है, उसको एक्शन देना है। तो सेवंथ हाउस और इन भावों में जब मंगल मंगल तो वो सेवंथ हाउस में तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उसको बाहर जाके, एनर्जी है ना, उसको बाहर जाके जॉब करना है, उसको बाहर जाके लोगों से मिलना पसंद है, उसको बाहर जाके, घर में ज्यादा अच्छा मंगल है तो घर में नहीं रह सकते हैं लोग, उनको बाहर जाना है, घर में नहीं टिकते। लगन में मंगल हो, सेवंथ हाउस में मंगल हो, ये लोग घर में नहीं, बस जितना काम हो उतनी देर घर में, सोना है, खाना पीना है, उतनी देर घर में रह सकते हैं, इनको बाहर एनर्जी को ड्रेन करना है बाहर जाकर। तो सेकंड हाउस में मंगल होता है तो हमें ये सुजेशन देते हैं, जब अगर हमारा चार्ट आता है, मिर्ची का खाना, तामसिक फूड, ड्रिंक वगैरह कम करिए। रीजन, आप जितना अपने सेकंड हाउस धन का है, ठीक है, आप जितना वहां मंगल को, एनर्जी को अपने करते हैं, वैसे आपको धन इकट्ठा, धन सेकंड हाउस क्या, धन इकट्ठा करना, जमा करना, जमा पूंजी आपकी, तो आपको दिक्कत आती है वहां पर। तो मंगल के लिए मैं कहूंगी, जब भी कुंडली में मंगल आपको लगे खराब हो रहा है, तो आप लोगों को कहिए कि तामसिक फूड कम खाइए, स्पाइसेस कम खाइए, मिर्ची खाना कम कर दीजिए, मंगल कारक है मिर्ची का, मिर्ची, गर्म फूड खाना कम कर दीजिए, ऑयली फूड खाना कम कर दीजिए, फिजिकल एनर्जी को, फिजिकल रूप से कोई एक्टिविटी करके ड्रेन करिए अपनी एनर्जी को। अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेशन करिए, आप रेगुलर बेस पे ब्लड डोनेशन करते हैं तो ब्लड निकलता है, तो मंगल की एनर्जी थोड़ी सी चैनलाइज होती है। सप्तम भाव में पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े चले रहते हैं, यहाँ पर एक प्रिडिक्शन बनती है। सेवंथ हाउस शादी का है, सेवंथ हाउस मांगलिक कार्य, सॉरी, मंगल मांगलिक कार्यों का कारक है, मंगल झगड़ों का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक है। सेवंथ हाउस में मंगल का संबंध बनता है तो आप देखिए इन लोगों के घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, इन लोगों के घर में सेवंथ हाउस मंगल
जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो कोई ना कोई अड़चन या कोई ना कोई झगड़ा जरूर होता है। 7th हाउस मंगल, 8th हाउस मंगल, लगन मंगल और 2nd हाउस मंगल, क्योंकि फैमिली का है। 4th हाउस मंगल फैमिली कार्यों का है, फैमिली आपका वातावरण है। 7th हाउस मंगल शादी है। 8th हाउस मंगल भी मांगलिक कार्य देखे जाते हैं। लगन, तो मांगलिक कार्य वहां, सॉरी 8th हाउस मांगलिक कार्य, 9th हाउस मांगलिक कार्य देखे जाते हैं। तो इन हाउस में जब मंगल होता है, 9th हाउस भी, तो मांगलिक कार्यों में आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। 7th हाउस मंगल, लगन मंगल, 2nd हाउस मंगल, 4th हाउस मंगल, 9th हाउस मंगल, क्योंकि हमारे जो फेरे हैं, जितने भी मांगलिक धर्मोच्चारण, मंत्रोच्चारण है, वो सारे के सारे 9th हाउस से देखे जाते हैं। मंत्र 9th हाउस से, 5th हाउस से देखे जाते हैं, लेकिन जो मांगलिक कार्यों में जो सब हवन वगैरह किया जाता है वो 9th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस में मंगल हो तो आपको मंत्रों में, आपको मंत्र उच्चारण करने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है मंगल, क्योंकि लॉजिकल है ना। 3rd हाउस में तो आप तेज तेज घर में बैठ के मंत्रोच्चारण करे होंगे, तेज तेज आवाज में। आपका जो साउंड है ना, 3rd हाउस से संबंध बनेगा, टोन दिखाता है। तो आपकी आवाज बहुत तेज है, बहुत, आपकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। स्लो पिच नहीं है आपकी, बहुत हाई पिच है आपकी, बिना माइक के भी आप लोगों को सुना सकते हैं काफी दूर तक। 3rd हाउस, 2nd हाउस मंगल। 9th हाउस में तो वो 9th हाउस में मंगल हो, 3rd हाउस को देखता है, तब भी आपकी पिच बहुत हाई है। 7th हाउस मंगल पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, शादी के लिए, मांगलिक कार्यों की, मांगलिक दोष की पूजा करवाकर, या कुंभ विवाह, या पेड़ से विवाह, सब करवाने के बाद आपको करनी चाहिए। और आपका अगर बचपन में पता चल गया कि बच्चा मांगलिक है, तो स्पोर्ट्स वगैरह में डाल के उसकी एनर्जी को चैनलाइज करिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्मी पर्सन, सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के कामों में जो भी लोग हैं, उनका मंगल अच्छा है और एनर्जी वहां पर चैनलाइज हो रही है। अष्टम मंगल, अष्टम मंगल अच्छा नहीं है। रीजन, अष्टम मंगल प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी में, मंगल किस चीज का कारक है? प्रॉपर्टी का कारक है मंगल, ब्लड का कारक है मंगल, फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक है मंगल, अग्रेशन एक्शन का कारक है। यहाँ पर जब मंगल आता है, अष्टम भाव अंधेरा, अष्टम भाव कुआं, समुद्री यात्राएं, छुपा हुआ सारे रहस्य, छुपे हुए काम। तो मंगल यहाँ पर आकर आपको एक्सीडेंट देता है, व्हीकल एक्सीडेंट देता है, या कट्स लगवाता है, या सर्जरी देता है। मंगल यहाँ पर आकर ये चीजें देता है। मैंने बहुत सारे चार्ट में देखे हैं कि मंगल अष्टम में चोट लगती रहती है, कभी साथ कहा ये टूट गया, कभी ये, कभी कोई बोन टूट गया, कभी यहाँ पर, कभी डॉक्टर के ये सब चक्कर लगे रहते। चोट लगना, जिनको दिन ब दिन चोट लगती है, अष्टम मंगल आप देख लीजिएगा, अष्टम से संबंध मंगल का बन रहा है। तो अष्टम मंगल आपको ससुराल में भी आपके ज्यादा बनने नहीं देता है, क्योंकि मैंने बोला ना, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग वाला जो सूत्र है इसके मेहता साहब का दिया, वो सब पे लगता है। 8th हाउस में ससुराल आती है, नहीं बनती। शादी की सुख, 2nd हाउस होता है ना, कि 2nd हाउस किसी भी भाव से 2nd हाउस में आगे करवाने वाले थे, पर आज ये निकल गया। 2nd हाउस की वृद्धि दिखाता है ना। तो 2nd हाउस में शादी के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत कुछ मंगल के लिए बोला जाए, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहूंगी, बुक्स में बहुत कुछ मंगल के लिए बोला गया है, लेकिन आप अगर एनर्जी को चैनलाइज करें तो आप इन चीजों को भी पा सकते हैं। 9th हाउस में मंगल आपको धर्म के प्रति एक अलग टाइप का आपका पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है। अगर अष्टम में, 9th हाउस में देखो, माइंड धर्म, धर्म है, पिता है, आपका अध्यात्म है, आपकी धार्मिक यात्राएं हैं, आपका गुरु है, आपकी नींव है। तो यहाँ पर मैंने लोगों, पहला चीज तो पिता से हम जब कनेक्ट करते हैं तो पिता बहुत डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। पिता आर्मी में हो सकते हैं, है ना। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस पिता के घर में, अपनी ही एक आर्मी कमांडर जैसे पिता ने घर में स्ट्रिक्टनेस कर रखी हो कि काम ऐसे ही होना चाहिए। सुबह 4 बजे, मंगल अच्छा है आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि बॉडी में पित्त है, बॉडी में एनर्जी है। मंगल अच्छा नहीं है तो आपसे जल्दी नहीं उठा जाएगा। सेम आपके फादर वैसे होंगे कि जल्दी उठ जाना, उनमें गुस्सा ज्यादा, गुस्सा आर्मी में होंगे, या बिजली बोर्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं आपके फादर। इन सब में नहीं है तो आपके फादर स्ट्रिक्ट बहुत होंगे, बहुत स्ट्रिक्टनेस आपके फादर में हो सकती है। घर में बहुत ज्यादा एक आर्मी वाला माहौल आपके घर में हो सकता है। 9th हाउस, क्योंकि फादर ने वैसा बना रखा है। धर्म को लेकर इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा भी इनका राहु के साथ संबंध बन जाए इस मंगल का, तो धर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, अपने घर से जो धर्म के विचार जो चल रहे हैं अपने परिवार में, उससे अलग हो जाते हैं, तो डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब आप सिख हैं तो आप हिंदुइज्म में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आप हिंदू हैं तो आपको किसी और धर्म में इंटरेस्ट आ जाएगा, या जो रिचुअल्स धर्म के जो किए जाते हैं आपके घर में, आप उनसे थोड़ा डिफरेंट करने के आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मंगल क्रांतिकारी है।
मंगल फ्रीडम चाहता है। मंगल किसी के, हाँ आर्मी कमांडर है, राजा का कहना मानता है, पर अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने लॉजिकल से उसको धर्म की वो चीजें समझ नहीं आती जो अंधविश्वास से चली आ रही हैं कि आंख बंद कर कर पूजा करनी है, पूजा करनी है। नहीं, वो अपने लॉजिक से समझेगा कि पूजा किस तरह से करनी है और क्यों करनी है और ऐसा क्यों बताया गया है। तो धर्म के मामले में घर में जो रिचुअल्स चले आ रहे थे, नाइन्थ हाउस मंगल उससे अलग कर देगा अपना काम, ये कंफर्म है। फादर आपके हो सकते हैं, गुरु भी आपको स्ट्रिक्ट मिल सकते हैं, गुरु भी आपको आर्मी से संबंधित कोई मिल सकते हैं, या स्ट्रिक्टनेस वाले गुरु मिल सकते हैं आपको। धार्मिक यात्राएं भी आपकी फटाफट, मंगल है वहां पर, तो अगर कभी धार्मिक यात्रा में, लंबी दूरी की यात्राओं में आप जाते हो तो आपके फटाफट कुछ ही समय में जल्दी ही उनके प्लान बन जाते हैं और जल्दी से आप उसको एग्जीक्यूट होकर आप निकल लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते पहले टिकट बुक करेंगे, नहीं, आज बना और कल आप निकल गए। ऐसा कई बार सुबह बने और शाम को आप निकल गए, आपके पता ही नहीं है आपका कितना ट्रैवल बहुत रहता है। मंगल ट्रैवल का भी कारक मानता है, बहुत ट्रैवल, थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस मंगल बहुत ट्रैवलिंग भी देता है आपके जीवन के अंदर, और लगन में मंगल ट्रैवल देता है। 10th हाउस मंगल आपको टेक्निकल एजुकेशन दे सकता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपको करियर दे सकता है। कर्म का कारक है, फादर की फैमिली से आपको दूर कर सकता है, या आपके फादर की फैमिली में कोई आर्मी में, या इन जो मंगल के पुलिस में, इन फील्ड में हो सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपको जो मैंने मंगल के फील्ड बताए, इसका मंगल भूमि से निकलने वाली चीजों के भी कारक हैं, खनिज पदार्थ, ऑयल तो शनि के अंदर आता है, बट भूमि से निकलने वाले काफी चीजों के कारक मंगल बनते हैं, क्योंकि भूमि देवी, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का आप काम कर सकते हैं अगर मंगल 10th हाउस के अंदर आता है। ये सारी फील्ड, पुलिस में, मैं जनरली जब भी 10th हाउस में मंगल देख लेती हूँ तो सीधा पूछती हूँ कि इसको आर्मी में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। सर्जन, सर्जन क्यों? क्योंकि कट लगाता है, ब्लड निकालता है, स्विच लेता है, तो सर्जन भी इसके अंदर आते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि बच्चों का क्या इनमें इंटरेस्ट है, उसके बाद ही कुछ है। अगर कैंसर का मंगल हो किसी का, 4 नंबर का मंगल किसी भी भाव में, तो कैंसर जल तत्व है और नीच का वहां मंगल को कहा गया है। तो जातक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती चीजों को करने की, जातक में हिम्मत, फिजिकल स्ट्रेंथ जिसको बोला जाता है, सुबह उठने की, किसी कार्य को एक्शन ओरिएंटेड, किसी कार्य का रिस्क लेने की, क्योंकि कमांडर तो रिस्क लेता है ना, तो किसी कार्य को रिस्क लेने की ये चीजों की कमी आ जाती है। एरीज का हो, स्कॉर्पियो का हो, कैप्रिकॉन का हो, बहुत है स्ट्रेंथ। और यहाँ पर 10वें भाव में मंगल दिशा बल भी होता है। दिशा बल सभी ग्रहों को दिया गया है, सूर्य और मंगल को 10th हाउस में दिया गया है, चंद्र और शुक्र को 4th हाउस में दिया गया है, बुध और गुरु को लगन में दिया गया है, शनि को 7th हाउस में दिया गया है। तो दिशा बल भी ग्रहों को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर मंगल अच्छा काम करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। लेकिन मंगल गुस्सा, मंगल कहीं भी हो, मंगल कहीं भी हो एग्रेशन देता है, गुस्सा देता है, तो उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है आपको, मेडिटेशन करके, योग। 9th हाउस में मंगल पिता के साथ आपके संबंध भी खराब करता है, पिता से आपको दूरी भी देता है 9th हाउस मंगल। 10th हाउस मंगल आपको इन चीजों में इंटरेस्ट दिलाता है, फैमिली में इन चीजों में इंटरेस्ट दिखाता है आपको। आपके स्टिचेस मार्क्स, मैंने बोला आपके स्टिच मार्क्स नी पर हो सकते हैं, 10th हाउस नी का है। आपके फादर की जिम्मेदारी एंड में आके आप पर आ सकती है। 10th हाउस आपकी फादर की फैमिली की जिम्मेदारी आ सकती है, आपके ससुराल, मदर इन लॉ की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। जिम्मेदारी का कारक है ना, जिम्मेदारी उठाता कौन है? आर्मी कमांडर। 11th हाउस मंगल लाभ की जिम्मेदारी आपके घर में, मतलब आप छोटे भाई भी हो सकते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन आपके घर में जो लाभ, प्रॉफिट, पैसा, उसकी जिम्मेदारी आप पे आ जाए, बड़े भाई पर ना आए, वो हो सकता है। आपके दोस्त, आपके आर्मी वाले या स्ट्रिक्ट वाले, पुलिस सर्जन आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका सोशल सर्कल ऐसा हो सकता है। आपकी इच्छाएं भी, इसे आज ये इच्छा है कल वो इच्छा है, मतलब इच्छाएं जल्दी जल्दी बदल सकती हैं आपकी। लेकिन आप प्रॉफिट के परिवार की जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। यहाँ तक कि मंगल जिन जिन भावों को देखता है उनकी भी जिम्मेदारी लोग उठा लेते हैं। 11th हाउस में बैठा मंगल 2nd हाउस को अपनी 4th दृष्टि से देखेगा, पंचम भाव आपके 7th दृष्टि से देखकर, छठा भाव आपके अष्टम दृष्टि से देखते हैं। दृष्टियों पर हम अब आगे आएंगे, अभी पहले मंगल की एनर्जी को समझ लेते हैं। यहाँ पर बैठा मंगल आपको सर्जरी से संतान देता है, क्योंकि मंगल कट का कारक है। पंचम में बैठा मंगल भी पहली संतान ऑपरेशन से या सर्जरी से दिखाता है। 11th में बैठा मंगल भी पहली संतान मेल दिखाता है, पंचम में 11th मेल संतान दिखाता है, लेकिन सर्जरी या किसी दिक्कत के साथ संतान दिखाता है 11th और पंचम का मंगल। लाभ आपको दर्शाता है, बड़े भाई आपके, आपसे बड़े भाई मेल हो सकते हैं। 3rd हाउस में मंगल हो तो आपके से छोटे भाई मेल हो सकते हैं। ये सब चीजें मंगल दर्शाता है, क्योंकि मेल पुरुष है, मेल ग्रह है। सूर्य, गुरु और मंगल मेल है, चंद्रमा शुक्र फीमेल है।
तो ये यहाँ पर इनका नेचर चेंज हो जाता है। मंगल मेल प्लेनेट है, तो मेल अगर लगन में किसी फीमेल की चार्ट में लगन में मंगल हो, किसी फीमेल के चार्ट में लगन में अकेले मंगल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो उसका नेचर मेल की तरह, उसकी अपीयरेंस मेल की तरह, छोटे बाल रखना, उसका तरीका मेल की तरह, उसका तरीका घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां उठाने वाला, शादी में वही आपको दिखेगी काम करती हुई अपने घर में, जिसके लगन में फीमेल के मंगल हो, क्योंकि मेल वाला जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके नेचर के अंदर आ जाते हैं। 12th हाउस मंगल प्रॉपर्टी रियल स्टेट में आपको इतना अच्छा नहीं देखा है मैंने। 12th हाउस मंगल आपको ब्लड से संबंधित दिक्कत दे सकता है, विदेश के लोगों को आपको व्यापार दे सकता है 12th हाउस मंगल। खर्चे आपके लॉजिकल तरीके से आप करेंगे, ज्यादा खर्चीले मैंने मंगल 12th हाउस वाले लोग देखे नहीं है, बहुत लॉजिक से पैसे खर्च करने वाले लोग होंगे मंगल 12th हाउस। ये चेंज हो जाता है अगर मंगल खराब हो जाए, तो आपको पता ही नहीं आपको पैसे खर्च कहाँ करने हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये चेंज हो जाता है। मंगल 12th हाउस जो सबसे खराब पॉइंट मैंने देखा है, मंगल बेडरूम का, सॉरी 12th हाउस बेडरूम का कारक है, बेड प्लेजर का कारक है, शैया सुख जिसको बोला जाता है, स्लीप का कारक है, नींद का कारक है, इनमें डिस्टर्बेंस मंगल देता है। मैंने बहुत चार्ट में ये देखा है 12th हाउस मंगल लड़ाई झगड़े देता है बेडरूम के अंदर, 12th हाउस मंगल अशांति देता है बेडरूम के अंदर, ये दिक्कत देता है। जिन भी लोगों के ये है उन लोगों को अपने बेडरूम के अंदर मंगल की चीजें नहीं रखनी चाहिए, रेड बेडशीट नहीं बिठानी चाहिए, रेड बल्ब नहीं लगाना चाहिए, लाल चीजों की कम कर दें। जहां मंगल खराब कर रहा है उन रेड कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मंगल लगन वालों को अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा है बालाजी के मंदिर जाना चाहिए, शांत होकर वहां मेडिटेशन करके बाला हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, घर में सुंदरकांड के पाठ चलाने चाहिए, गंगा जल समय समय पर। मैंने ये देखा तामसिक ग्रह मंगल राहु शनि केतु अगर कुंडली में बली हो रहे हैं, तमस तमस आपके अंदर बढ़ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, आप पीसफुली नहीं रह पा रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन चढ़ रही हो, आपको हर छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो रही हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहे हो, आप शांत नहीं है, गंगा जी जाइए, हरिद्वार जाइए, साल महीने में 2-3 महीने से एक बार गंगा स्नान करके आइए, क्योंकि गंगा के जल में जो पारा बहुत ज्यादा अधिक है वो हमारी नेगेटिविटी को ड्रेन करता है, नेगेटिविटी को कम करता है। गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जल घर में रखिए, उनसे आप छिड़किए अपने कपड़ों वगैरह पर, रूम्स में। पर मेरा ये सजेशन है कि दो या जिनके तमसिक ग्रह कुंडली में ज्यादा बड़े हुए हैं उनको गंगा स्नान करना चाहिए, 2-3 महीनों में एक बार जाना चाहिए। जो लोग, ये जरूरी है तमस को, नेगेटिविटी को कम करना। गुस्सा ज्यादा आ रहा है, रेड कपड़े, स्पाइसीज, रेड चीजों से दूर रहना चाहिए, गुस्सा मंग को बैलेंस करना चाहिए, अपने बर्थडे के दिन ब्लड डोनेशन करना चाहिए, अपना बालाजी के मंदिर में रेगुलर बेस पे नंगे पैर जाना चाहिए। यहाँ भूमि, एक और मैं भूल गई, 12th हाउस मंगल है, नींद नहीं आ रहा है आपको, नींद में दिक्कत है, आपके बेडरूम में दिक्कत चल रहा है, तो भूमि पे सोइए आप, एक पतली सी चादर बिछा के भूमि, क्योंकि भूमि देवी की ऊर्जा, भूमि पुत्र है मंगल। नंगे पैर चलिए, नंगे पैर चलने से भूमि की ऊर्जा को ले रहे हैं, वो बैलेंस कर रही है उस एनर्जी को। भूमि टच ही नहीं होती तो माँ ब्लेसिंग्स कैसे मंगल को देगी, है ना। तो भूमि पे सोइए, आपका मंगल खराब फल दे रहा है, भूमि पर बैठ के खाना खाइए, जमीन पर बैठ के खाना खाइए, और एक पतली सी चादर बिछा के भूमि पर सोइए। मैंने खुद ने भी काफी बार किया है और काफी लोगों को रिकमेंडेशन दी है। ये प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। प्रैक्टिकल रेमेडीज का मतलब हो जिनको आप अपने जीवन में, जो आप जीवन जीने का जो आपका तरीका है उनमें आप उनको मिला रहे हैं, उनको ले रहे हैं, प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। ये प्रॉब्लम आने पर एक दिन में रिएक्ट, वो वाली रेमेडीज नहीं है, मुझे वो आती भी नहीं है, मुझे वो समझ भी नहीं आती। पहली चीज तो ये है, मुझे वो रेमेडीज समझ नहीं आती जो चमत्कार करती है, मुझे नहीं समझ आती है। मे भी मेरा मंगल अलग टाइप का हो, लेकिन आपको ये चीज देखनी चाहिए कि आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में इन जो प्रैक्टिकल रेमेडी जो पिछले जो हमारे दादाजी और की जो पीढ़ी थी जो ये रेगुलर बेस पे करती थी, उनमें सब्र कितना था, उनमें पेशेंस कितना था, तो वो चीजें हम यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से इन चीजों को देख सकते हैं। चंद्रमा आपका खराब हो रहा है तो जल मत खराब करिए, जल मत वेस्ट करिए, जल इंटेक्ट पूरा रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए पूरा। और ये सब चीजें, खाना मत, सेकंड हाउस पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं आप, सेकंड हाउस पैसे का कारक है, फूड का कारक है, तो वाणी पे कंट्रोल रखिए और खाना प्लेट में वेस्ट कम करिए। जितना वेस्ट आपका खाना है उतना आप धन पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, मैंने बहुत चार्ट देखे हैं। आप जूठा कम छोड़ते हैं, आप पैसा उतना ही ले पाते हैं, तो जल कम बर्बाद करते हैं, पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, और मुझे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी आती है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।
नए ग्रह को लेकर, नए ग्रह को समझकर। और उसी के साथ धन्यवाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।